जरूरतमंदों ने हजरत अली के ताबूत की जियारत की। हजारों की तादाद में शिया समुदाय के लोग नंगे पांव शामिल हुए। महिलाओं और बच्चों ने भी जुलूस में हिस्सा लिया। रमजान जुलूस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त रही। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। कई बड़े अफसर भी मौजूद रहे। जुलूस की सुरक्षा के लिए एटीएस जवानों को तैनात किया गया था। ड्रोन से भी निगरानी की गई। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां रमजान का जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हजारों की तादाद में यहाँ पे अकीदतमंद शामिल हुए हैं। रमजान के जुलूस का ये मौका, हजारों की तादाद में शिया समुदाय के लोग नंगे पांव यहाँ शामिल हुए। महिलाएं और बच्चे भी इसमें नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के लखनऊ से है। रमजान जुलूस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत सख्त रही। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी नजर आए जो अलग अलग जगहों पर तैनात रहे। कई बड़े अफसर भी मौजूद रहे। एटीएस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाहियां ना हो सके, कोई घटना ना हो सके। भारी भीड़ क्योंकि जुलूस के दौरान यहां नजर आई और इसी भीड़ को, इस जुलूस को अच्छे तरीके से निकाल जाने के लिए पुलिस की टीम लगातार यहां पे तैनात रही। अखंड प्रताप शाही फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, हजारों की तादाद में लोग एक साथ निकले हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है जुलूस के दौरान। क्या अपडेट है, कैसी तस्वीरें? देखिए, ये 21वीं रमजान का दिन है और ऐसे में जो ऐतिहासिक जुलूस निकलता है वो हर बार। आज का जो जुलूस वो बिल्कुल ऐतिहासिक दावा किया जा रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इसके पहले बहुत कम देखने को मिली है। तो बड़ी भारी तादाद में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस जुलूस में शामिल थे और ये हजरत अली की शहादत पर ये जुलूस, शहादत के नाम पर आज ये जुलूस, शहादत हुई थी तो इस नाम पे ये जुलूस निकलता है और 21वीं रमजान के दिन उनकी शहादत हुई थी। तो इस वजह से आज दरगाह से ताल कटोरा का जो करबला है वहां तक इस जुलूस को निकाला गया। पुराने लखनऊ का पूरा मामला है और जुलूस में भारी तादाद में लोग काले कपड़े पहने हुए एक शोक व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देते हुए इस जुलूस में शामिल हुए। जी, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से यहाँ इंतजाम रखे? देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहले ही जो मौलाना हैं, जो तकरीर करने वाले लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत पहले से हो गई थी। इसके अलावा एलआईयू की टीम थी, पुलिस और सीएसी के जवान थे, सीसीटीवी पहले से पूरे इलाके में लगे हुए हैं। दूसरा, ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही थी कि किसी तरीके की कोई इस भीड़ का या इतनी बड़ी तादाद में जमावड़े का कहीं कोई बेजा इस्तेमाल ना कर ले। तो ये भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी और सुरक्षा के लिए पूरी तरफ से पूरे जुलूस के दोनों ही साइड में पुलिस के और सीएसी के जवान तैनात थे और जो दरगाह से लेके करबला तक पूरे रास्ते पुलिस के जवान तैनात रहे। दोनों ही मुख्य स्थानों पर पुलिस की भारी भीड़, वहां पे जमावड़ा, वहां पे फोर्स का वहां पे देखने को मिला। तो फोर्स का पूरा इंतजाम किया गया था। लगातार जो आला अधिकारी थे वो भी मौके पे रहे, डीसीपी लगातार भीड़ के साथ साथ थे। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि जिसकी वजह से किसी भी अप्रिय घटना या किसी इस तरीके की चीज का सामने आना नहीं हो पाया। और जाहिर सी बात है, तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं, इसके बावजूद यहाँ कोई घटना नहीं होती क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद की गई थी। और अखंड, क्योंकि अभी और भी कई ऐसे त्यौहार हैं जो नजदीक आने हैं, कई और पर्व भी है, इस मौके इस चीज़ों को लेकर के सरकार या प्रशासन किस तरीके से आगे का रोड मैप भी तैयार करी ताकि कोई भी शरारती तत्व कहीं से भी एक्टिव ना हो सके? चलिए, खुद डीजीपी ने आज कल रात में ही उन्होंने डीजीपी ने निर्देश दिया है अधिकारियों को कि सभी जगहों में, पूरे प्रदेश में, खासतौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे विशेष रूप से सतर्कता बरती जाए। ड्रोन की निगरानी भी रखी जाए। अगर इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है या जब ऐसा लगता है कि भीड़ थोड़ी बढ़ने वाली है तो उस समय ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाए। उसके पहले जो दोनों ही धर्मों के जो मान्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों से बातचीत की जाए। खासतौर पर मौलानाओं और धर्मगुरुओं से बातचीत की जाए, उनसे संवाद कायम किया जाए और प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाने की बात कही जाए, क्योंकि रामनवमी भी आने वाली है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और इस बीच में रमजान का महीना भी चल रहा है।
तो ईद भी आने वाली है, तो ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर किसी भी तरीके की जो शरारती तत्व हैं वो किसी तरीके से एक्टिव ना होने पाए या उनको कहीं मौका न मिले, तो वो एक शांतिपूर्ण माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल में ही ऐसी चीजें हो सकती हैं और साथ में सुरक्षा के पुख्ता बिल्कुल, इसे लेकर के प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है। शुक्रिया अखंड, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।